क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी स्कूल की किताब वांटेड बन सकती है? जी हाँ, बिल्कुल, किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह। आजकल शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के गलियारों में एक ही चर्चा है, 29 कॉपियों को ढूंढो। खबर ये है कि एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सोशल साइंस पार्ट 2 की नई किताब को सरकार ने वापस ले लिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि 2.25 लाख किताबों में से 38 किताबें बिक चुकी हैं और अब एनसीईआरटी उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी मिस्ट्री को समझेंगे। आखिर उन किताबों में ऐसा क्या है, क्यों ये सब हुआ, और अगर वो 38 किताबें आपके पास है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए पहले फैक्ट्स पर बात करते हैं। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एनसीईआरटी के कक्षा 8 के लिए सोशल साइंस पार्ट 2 की कुल 2,25,000 यानी कि 2.25 लाख कॉपियां छपवाई थी। लेकिन अचानक फैसला बदल गया और इन किताबों को विड्रॉ यानी कि बाजार से हटाने का आदेश दे दिया गया। अधिकारियों ने तेजी दिखाई और 2,24,962 कॉपियां वापस गोदाम में सुरक्षित पहुंचा दी गई। लेकिन हिसाब लगाया गया तो पता चला कि 38 किताबें पहले से ही बेची जा चुकी हैं। अब एनसीईआरटी इन 38 किताबों को रिट्रीव करने यानी कि वापस लाने की कोशिश कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई किताब ही तो है, कोई बम थोड़े है। देखिए, एनसीईआरटी की किताबें पूरे देश का सिलेबस तय करती हैं। सूत्रों की माने तो इन किताबों को वापस लेने के पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, कंटेंट में बदलाव। हो सकता है कि सिलेबस में कुछ ऐसी जानकारी रह गई हो जिसे सरकार अब अपडेट करना चाहती हो। पिछले कुछ सालों में एनसीईआरटी बोझ कम करने के लिए सिलेबस छोटा कर रही है। शायद ये किताबें पुराने पैटर्न पर छप गई थी। कभी कभी छपाई या तथ्यों में कोई ऐसी चूक हो जाती है जो बाद में पकड़ी जाती है। हालांकि वजह जो भी हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में छपी किताबों को वापस लेना दिखाता है कि मामला काफी गंभीर है। अगर आप कक्षा 8 के छात्र हैं तो आपके मन में कई सवाल होंगे। क्या मेरा सिलेबस बदल गया? अगर किताब वापस ली गई है तो इसका साफ मतलब है कि आपको अब एक नए वर्जन की किताब या किसी और सोर्स से पढ़ना होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या पुरानी किताब बेकार हो जाएगी? एग्जाम के नजरिए से देखें तो हाँ, क्योंकि जो कंटेंट वापस में लिया गया है उससे सवाल अब नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन क्या ये 38 किताबें कीमती हैं? ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये किताबें कलेक्टर आइटम बन सकती हैं, क्योंकि ये बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन पढ़ाई के लिए ये अब आधिकारिक नहीं रही। अब अगला सवाल ये आता है कि एनसीईआरटी उन 38 लोगों को कैसे ढूंढेगी जिन्होंने किताबें ली हैं। एनसीईआरटी उन दुकानों और वेंडर्स का पता लगा रही है जहां से ये किताबें बिकी। आजकल कई किताबें ऑनलाइन या कार्ड पेमेंट के जरिए खरीदी जाती हैं, जिससे खरीदार तक पहुंचना आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये दिखाता है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में क्वालिटी कंट्रोल को लेकर कितनी सख्ती बरती जा रही है। एक छोटी सी गलती को सुधारने के लिए लाखों किताबों को वापस मंगा लेना एक बड़ा प्रशासनिक कदम है। तो दोस्तों, ये थी मिसिंग 38 बुक्स की पूरी कहानी। अगर आप कक्षा 8 के छात्र हैं तो घबराइए नहीं, अपने स्कूल से संपर्क करें और पता करें कि आपको कौन सी नई किताब फॉलो करनी है। और हाँ, अगर आपके पास वो स्पेशल 38 में से एक भी किताब है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, क्या इतनी बड़ी संख्या में किताबें छपने के बाद वापस लेना एक सही फैसला है, या इसे रोकने का कोई और तरीका होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शिक्षा और करियर से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।